बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 है, जिसका सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न का महत्व समापवर्तक क्या होगा। इसके 3 पार्ट हैं इसी क्वेश्चन के। हमें महत्व समापवर्तक बताना किसका है। सबसे पहले है कि अगर दो क्रमागत संख्याएं हो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार की दो। जैसे आप काउंटिंग करते हो या गिनती करते हो, गिनती में जो अगली संख्या आती है इकट्ठी, जैसे 4 5 दोनों लगातार की हैं इसलिए इनको क्रमागत बोलते हैं। 7 8 कोई भी ले सकते हैं हम। तो जैसे हम मान लेते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं, कोई भी मान लो कि माना अपनी तरफ से मान लो, माना दो क्रमागत संख्याएं हम अपनी तरफ से मान रहे हैं। मान लीजिए हमने लगातार की दो क्रमागत संख्याएं जैसे 20 और 21 मान लो, आपने 20 और 21 ले लिया। अब हम इन 20 और 21 का महत्व समापवर्तक निकालेंगे। सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 20 के 2 पे जाएगा, 2 दाया 20, फिर 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, फिर जाएगा 5 पे, 5 एकम 5। ठीक है, यानी 20 के हमारे पास क्या गुणनखंड बनेंगे, 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। इसी तरह फिर हम 21 के निकाल रहे हैं। 21 के 3 के पहाड़े में ही आता है ये, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड बने 3 गुना 7। अब इनका हमें बताना है महत्व समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में HCF भी बोलते हैं। तो महत्व समापवर्तक क्या होता है कि जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन आए। कॉमन देखिए मतलब दोनों में आए, ना तो 3 दोनों में, ना 7 दोनों में। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम एक मानते हैं। एक इसलिए मानते हैं क्योंकि देखो ये एक एकम एक पे जाना चाहिए, तो यहां भी एक है, यानी एक दोनों में होता है। यानी कहने को हम इसमें ये भी लिख सकते थे ऐसे, इस तरह से। तो इसका मतलब कॉमन क्या आएगा, इसमें एक आएगा। तो फिर इसका HCF यानी जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उनमें कॉमन क्या होता है, एक होता है। तो इसलिए दो क्रमागत संख्याएं गिनती में कोई भी, यहां तो चलो हमने 20 21 लिया, आप कोई भी संख्या ले लो, 12 13 ले लो, 14 15 ले लो, लगातार की कोई भी, उनका महत्व समापवर्तक हमेशा एक आएगा। इसी तरह दो क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। जैसे हम मान लेते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं हम अपनी तरफ से जैसे कोई भी मान लें जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे मान लो 12 और 14 लिया मैंने, दोनों 2 से भाग होती हैं। और क्रमागत इसलिए ली, लगातार की है, यानी 12 के बाद 13 जो आता है वो सम नहीं है, 14 सम है। तो 12 और 14 लगातार की सम संख्याएं हैं। अब जैसे 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 छिके 12, फिर 2 तिये 6 और 3 एकम 3। इसी तरह अगर हम 14 के गुणनखंड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ऐसे लिखेंगे हम, 2 गुना 2 गुना 3, और 14 के हुए हैं 2 गुना 7। अब कॉमन क्या आया दोनों में, 2 कॉमन है, यानी इनका जो महत्व समापवर्तक है वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन में तो क्या था, लगातार की कोई भी दो संख्या उनका महत्व समापवर्तक हमेशा एक होगा, और लगातार की दो सम संख्याओं का महत्व समापवर्तक 2 होगा। अब है दो क्रमागत विषम संख्याएं, यानी लगातार की विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग ना हो। तो मान लेते हैं हम, माना दो क्रमागत विषम संख्या। तो दो क्रमागत हमने विषम संख्याएं जैसे जो कौन सी ले रहे हैं हम, मान लो हमने ले ली है
दो क्रमागत, जैसे 13 और 15 ले ली। 13 जो है एक विषम संख्या, 2 से भाग नहीं होती। 13 के बाद 14 तो सम होती है, तो 15 अगली है, तो दोनों विषम संख्याएं ले ली। और जैसे 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 एकम 13, बस यही आएगा। और 15 के बनेंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो 13 के क्या हुए, 13 गुणा 1 लिख सकते हैं हम। और 15 के क्या हुए, 3 गुणा 5। और अगर लिखना चाहे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या हो गया, एक तरह से 1 हो गया। तो इसका जो HCF या महत्तव समापवर्तक है, तो इसका महत्तव समापवर्तक कितना हुआ, 1 हुआ। तो यानी अगर दो लगातार की संख्याएं हों तो उनका महत्तव समापवर्तक 1 होगा। और दो सम संख्या, क्योंकि 2 से भाग होती है सम संख्या, इसलिए उसका महत्तव समापवर्तक 2 होगा। और दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तव समापवर्तक हमेशा 1 होगा। तो इस तरह से आपने ये सेकंड क्वेश्चन को समझ के नोट कर लेना है।